कक्षा 8 हमारे अतीत, जिसे हम लोग इतिहास कहते हैं। ये कक्षा 8 के हैं, इतिहास के चैप्टर 1 है, यानी कि अध्याय 1 पार्ट 1 जिसे कहते हैं। अध्याय 1 है जो कि है कैसे, कब और कहाँ। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरह से मैं बताऊंगा। कब, कैसे, कब और कहाँ, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 1 है, ठीक है। तो सबसे जो पहला जो है वे है हमारे तारीखें कितने महत्वपूर्ण होती है। तारीखें कितने महत्वपूर्ण होती है, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए तारीखें कितने महत्वपूर्ण होती है, हम लोग चले जानते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। एक वक्त था जब इतिहासकार जो है वे तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, ठीक है। कब कौन सा राजा गद्दी में बैठे, ठीक है, ताजपोशी हुआ, ताज पहनाए गए। कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों का गर्मागर्म बहसें चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। मतलब पहले जो है तारीखों का पर्याय माना जाता है, पर आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको पूर्णतः समझ में आएगा। अभी तो स्टार्ट किए हैं, ठीक है। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। मतलब बहुत कोई कहते हैं ना इतिहास क्या है, बहुत ही उबाऊ है। किस लिए उबाऊ है लग रहे हैं, क्योंकि बस तारीखें रटते चलो। इतिहास में क्या पढ़ते हैं, सिर्फ तारीखें रटते चलो। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? आपको मैं बताऊंगा क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है कि सिर्फ हम लोग तारीखें रटते चलते हैं कि कब किस राजा का ताजपोशी हुआ, कब कौन सा युद्ध हुआ, यही सब का सिर्फ इतिहास में पढ़ा जाता है, सिर्फ तारीख पढ़ा जाता है। हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। चलिए देखें, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। आप सभी को तो जानते हैं इतिहास में क्या होता है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। यही तो हम लोग इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं कि कब पहले कैसा था, अभी कैसा है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी। देखो इसका बारे में समझो कि इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए, ठीक है। अतीत में चीजें किस तरह की थी और उसमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। जैसे ही हम लोग कि अतीत और वर्तमान का यदि हम लोग तुलना करें तो हम लोग क्या करते हैं, समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। यदि हम लोग अतीत और वर्तमान की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग समय का जिक्र करने लगते हैं, समय के बारे में, और हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजें पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी हुआ, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कैसा है, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। हम चीजों को क्या करते हैं, स्वाभाविक मानकर चलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे कि मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। जैसे कि जो कुछ अभी दिख रहा है वो हमेशा ही ऐसा ही हुआ होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे है, ठीक है। लेकिन जब हम अपने सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं तो कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। जैसे कि हम बात करें, देखो कभी कभी ना, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत कुछ है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानने की कोशिश करते, जानते भी नहीं है और वो पता भी नहीं है। जैसे कि देखो किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। इसका बात में तो तारीख में नहीं है कि कब शुरू हुआ होगा। इसका बात में तो तारीख में नहीं है, ठीक है। इसका बात तो तारीख में नहीं है कि कब शुरू हुआ होगा। जैसे कि मैं बात करूं कब शुरू हुआ होगा, जैसे कोई व्यक्ति चाय पी रहा है तो हम बता सकते हैं कि चाय कब से पीना शुरू हुआ था, किस तारीख को पीना शुरू हुआ था।
ऐसे नहीं बता सकते हैं। किस अवधि से पीना शुरू हुआ था ये हम लोग बता सकते हैं, लेकिन किस तारीख से शुरू हुआ था पीना, चाय पीना, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलवे का निर्माण कब हुआ? क्या हम लोग इसका तारीख बता सकते हैं? तारीख जानते हैं? नहीं ना। लेकिन किस सदी में हुआ था ये हम लोग बता सकते हैं कि किस सदी में हुआ था। तो तारीख हम लोग नहीं बता सकते हैं, बस यही समझने की कोशिश कीजिए, इसी में यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझना नहीं है, जो लिखा हो उससे बस पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक ब्राह्मण ब्रिटेनिया, ये ब्राह्मण है, ठीक है, और ये ब्रिटेनिया को, देखिए ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ये ब्राह्मण क्या करे, ब्रिटेनिया जो है ब्रिटेन के, ब्रिटिश लोग के ब्रिटेनिया, ठीक है, तो ब्रिटेन के ब्रिटेनिया है, इसलिए ब्रिटेनिया कहते हैं हम लोग। तो ब्रिटेनिया को क्या कर रहे हैं, ये जो ब्राह्मण जो है ना, ये शास्त्र इसको भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र, ठीक है, जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र, ठीक है। 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। रेनेल को क्या किया गया था, जो रेनेल जो है ना, रेनेल को किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा गया था, और ये नक्शे क्या कर रहे हैं, ये ब्रिटेनिया को दे रहे हैं, ठीक है। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाए गए कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीत ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वह उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। ये ब्राह्मण जो है, ये भारतीय लोग, देखो भारतीय लोग क्या है, स्वच्छता पूर्व ये क्या कर रहे हैं, अपने शास्त्र को ये इसको दे रहे हैं। लगता है कि यही ब्रिटेनिया क्या करेंगे, इनको क्या करें, ब्रिटेनिया क्या करेंगे, इसका रक्षा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ ये तो आपको पता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दर्शाया गया जो ब्राह्मण जो है वे स्वेच्छता पूर्व क्या कर रहे हैं, इसको दे रहे शास्त्र को, ये मतलब उसके रक्षा करेंगे, ठीक है, ऐसा मतलब दिखाया गया है। लेकिन ये तो कितना शासन किए तो सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये इतना यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ये सारे जो ऐतिहासिक सवाल जो है वह हमें किसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है, समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। समय जो है उसको हम लोग साल या महीने के पैमाने पर नहीं देख सकते। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाक्य गलत है, ठीक है। मतलब इसके लिए तारीख कोई तय करना सही नहीं है कि किस समय कौन सा तारीख को क्या हुआ था, ऐसा समय नहीं है। जो एक लंबे समय तक चल रही है, उसका हम लोग तारीख कैसे पता लगा सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई चाय पी रहा है तो हम लोग बता सकते कि किस दिन से किस तारीख से चाय पीना शुरू हुआ था, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। मतलब जो लंबे समय से जो चल रहा है ना, उसे हम लोग तारीख नहीं जानते हैं, उसका हम लोग तारीख नहीं जानते हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। मतलब लोगों ने भारत में एक ही दिन, मतलब एक ही समय से चाय पीना नहीं शुरू कर दिया था, ये तो लंबे समय से चली आ रही है। तो इसका हम लोग तारीख कैसे करके बताएंगे, समझ रहे हैं। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जबान पर चढ़ा था, और इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं होती है, और इन सब के लिए कोई तिथि नहीं होता है। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। जैसे कि ब्रिटिश शासन के लिए, ब्रिटिश शासन कब से एकदम शुरू हुआ था वह हम लोग तारीख नहीं बता सकते, उसका तिथि नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन अवधि कब से हुआ था ये हम लोग बता सकते हैं, मतलब तारीख हम लोग नहीं बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है, ठीक है। यह बताना भी संभव नहीं है कि राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन जो वो किस दिन शुरू हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव हुआ था, यह भी हम लोग क्या कर सकते हैं,
नहीं बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटित हुई है, ये सभी चीज़ें ना लंबे समय में घटती है, जिसके कारण हम लोग इसे नहीं बता सकते हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि ही बता सकते हैं कि किस अवधि में हुआ था, ये सिर्फ हम लोग बता सकते हैं, लेकिन उसका तिथि को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं हम लोग कि इस अवधि में हुआ था, लेकिन उसके तिथि नहीं बता सकते हैं। जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे, जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे, देखिए, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ना क्यों देखते हैं? तो फिर लोग जो है वे इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? आखिर तारीख इसमें तो नहीं है, किस अवधि में हुआ था ये हम लोग जानते हैं, लेकिन तारीख तो नहीं जानते। फिर तारीख से लोग इतिहास को क्यों देखते हैं? समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए, इस जुड़ाव की एक वजह है, इस जुड़ाव की एक वजह है, देखिए, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। जब युद्ध और बड़े बड़े ब्यौरा जो है उन्हीं का इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। मतलब अच्छा, जैसे आम आदमी का कोई तो इतिहास नहीं लिखेगा, सिर्फ राजा लोग का लिखेगा कि उसका जन्म कब हुआ था, शादी कब हुआ था। ठीक है, पढ़ेंगे। देखो, यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता है। इतिहास यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया। हम तो इसमें कोई आम आदमी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए, राजा के बारे में बोल रहे हैं। किस साल उसका विवाह हुआ था, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, और कौन से साल उनके कौन सी लड़ाई लड़ी, उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। ठीक है, मतलब देखिए, यहाँ पर इतिहास में यही लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, और कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और वह कब मरा, और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। तो यही सब तारीख में लिखा होता है, लेकिन कोई आम आदमी के तारीख में नहीं लिखा होता है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। देखो, तिथियों का महत्व सिर्फ यहाँ पर देखिए, कोई जैसे कि कोई महाराजा राजा लोग जो है उन्हीं का सिर्फ तिथि पता होता है, तिथि इतिहास में पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन कोई आम आदमी का नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, वो भी तो उसमें होंगे, लेकिन उसके बारे में जिक्र नहीं है। देखिए, उनके बारे में यहाँ पर तिथि नहीं बताया जाता है। देखिए, जैसे कि पिछले 2 साल की इतिहास मतलब कक्षा 6 और कक्षा 7 की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहास बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। मतलब इतिहास अब बहुत कुछ के बारे में लिख रहा है, ना कि सिर्फ राजा महाराजा के बारे में, उसका जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, ठीक है, कब वे शासन बने थे, कब दूसरे कोई गद्दा में बैठे थे। तो इन सबको छोड़कर और भी लिखे जा रहे हैं। ठीक है, इतिहास बहुत सारे दूसरे मुद्दों, दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं इतिहास में, किस तरह से लोग रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, इसके बारे में भी इतिहास में भी लिखा हुआ है कि वे क्या खाते थे और क्या पैदा करते थे, ये भी लिखा हुआ है। शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, ये भी अभी इतिहास में है कि शहर कैसे बने और बाजार किस प्रकार से फैले। किस तरह से रियायतें बने, एक नए विचार पनपे, और सांस्कृतिक व सामाजिक किस तरह से बदले, संस्कृति व समाज किस तरह से बदला, वो अभी इतिहास में है। ठीक है, लेकिन पहले तो इतिहास के सिर्फ राजा महाराजा के नाम, मृत्यु और उनके विवाह, शादी, बच्चा, यही सब लिखा जाता था तिथि में। ठीक है, लेकिन अभी बहुत कुछ जोड़ा गया है। ठीक है, कि देखो, रोजी रोटी कैसे चलते थे लोगों की, वे क्या खाते थे, ठीक है, क्या पैदा करते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियायतें बनी, नए विचार पनपे, और संस्कृति व समाज किस तरह से बदले। ठीक है, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़े, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ये फिगर यहाँ, ठीक है ना, प्रचार कर रहे हैं, देखिए, जान लेते हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए, ये ना प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पर ये राजकुमार है। ठीक है, इसका नाम क्या है, देखिए, आर्थर नाम है। ठीक है ना, जो कि विक्टोरिया का राजकुमार है। ठीक है, रानी जो विक्टोरिया है ना, विक्टोरिया उनका बेटे है। ठीक है, आर्थर। देखिए, पढ़ते हैं इनके बारे में। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होता है, विज्ञापन से भी हम लोग पसंद और नापसंद का तय करते हैं। ठीक है ना, मतलब चाय का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, सिंपल। देखिए, चलिए, देखिए, पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए।
ठीक है, मतलब पुराने इतिहासों से हम लोग समझ सकते हैं कि बाजार किस तरह से पनपा धीरे धीरे करके, है ना। मतलब कि ये विज्ञापन किया चाय ज़्यादा बेचने के लिए कि ये चाय ज़्यादा अच्छा है ना, देखो। और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं, ठीक है। मतलब ये विज्ञापन क्या संकेत कर रहा है कि दुनिया भर के शाही लोग जो है ना यही वाला चाय पीते हैं। कौन सा चाय, देखो क्या लिखा हुआ है, लिप्टन चाय पीते हैं, ठीक है, दुनिया के शाही लोग, ठीक है। शाही मतलब घोड़े में बैठे हैं, शाही जैसा बैठा हुआ है, ठीक है ना, उसका पिक्चर लगा करके विज्ञापन कर दिया गया है। तो मतलब कि यहाँ पर यह बताना चाह रहा है कि शाही लोग सिर्फ यही वाला चाय पीते हैं, समझ रहे हैं। देखिए बताए, इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महिला दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महिला कहीं है, ठीक है, दिखाई दे रही है। जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया का तीसरा बेटा जो राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। यह राजकुमार आर्थर है, ठीक है, विक्टोरिया का बेटा वह घोड़े पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। जो आर्थर जो है ना, इसके बारे में यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनोट की पदवी दी गई थी। ड्यूक ऑफ कनोट की पदवी राजकुमार आर्थर को दिया गया था। विक्टोरिया का तीसरा बेटा है, ठीक है, राजकुमार आर्थर। तो ये था हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़े, ठीक है। इनके बारे में हम लोग सिर्फ यही वाला टॉपिक अभी कवर किए हैं कि तारीखें कितने महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इनके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से बताया, आप लोग समझ गए, ठीक है। इसके और भी वीडियो बनेंगे जिसमें इन सब के बारे में बताई जाएगी, ठीक है। कौन सी तारीख, अवधियां कैसे तय करते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और औपनिवेशिक क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में बहुत मजा आएगा, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद प्रशासन अभिलेखन तैयार करना, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बहुत कुछ है यहाँ पर पढ़ने के, यहाँ तक है, ठीक है। तो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वह भी अभी पढ़ सके, ठीक है। और मेरे चैनल पर अभी वीडियो आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग फायदा भी उठाइए सब कुछ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।